लोकसभा भी उन्हीं की है, विधानसभा भी उन्हीं की है। प्रशासन ने गुंडई के बल पे यहाँ राहुल जी को हरवाया है। विकास कितना किया स्मृति ईरानी ने? हमारे समय में कुछ विकास नहीं हुआ कोई विकास नहीं हुआ ना। कांग्रेस का ये गढ़ है और कांग्रेस आएगी और जुमलेबाजी की वजह से 2019 में वो चुनाव जीत गई। इस बार कतई चुनाव नहीं जीतेंगे। लोकसभा में गांधी परिवार का कोई लड़ेगा तो चापों चाप बटन दबेगा। कमल का फूल अमेठी की भूल, 13 रुपए किलो के चीनी के चक्कर में अमेठी है परेशान। सब यहाँ देखा था, यहाँ बेरोजगार हो जाता है, यहाँ न कहूँ धंधा न पानी, सब जब से यहाँ जब से बेकार गए सब। PWD का बोर्ड लगा जी, वो भी उखड़ कर चला गया। पैसा सब खा लिया गया। पैसा खा लिया गया, रोड नहीं बना, बड़े बड़े गड्ढे हैं, घाटी भर पानी भरा। बिल्कुल, हम लोग तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय जामो अमेठी में हूं। पीछे आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का एक जनसंपर्क कार्यालय है, एक चाय की दुकान। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं यहाँ अमेठी के, जिनसे हम बात करेंगे अमेठी के जो राजनीतिक जो इस समय जो गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर के। अगले दिन 3 तारीख है और लगातार चर्चाएं यहाँ पर जो हो रही है सोशल मीडिया पर, वो यही हो रही, या तो प्रियंका गांधी यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी या फिर राहुल गांधी। अभी तक के नाम नहीं डिक्लेयर है। पिछले 2 से 3 महीनों की अगर बात कर लें तो अजय राय जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो लगातार कहते रहे कि यहाँ से प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित किया गया है। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आकर के यहाँ चुनाव लड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले तो वो भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक के कोई भी नाम गांधी परिवार से डिक्लेयर नहीं हुआ है। कांग्रेस से कोई भी अभी प्रत्याशी, कोई भी उम्मीदवार यहाँ से घोषित नहीं हुआ है। फिलहाल आपको बता दें, मौजूदा स्थिति में स्मृति ईरानी यहाँ से अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। क्लियर है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। पिछले समय की आपको बात बता दूं तो पिछले समय में जितने भी चुनाव हुए हैं ये गढ़ माना जाता है कांग्रेस का। कांग्रेस से यहाँ पर सांसद लगातार हुए हैं, गांधी परिवार से ही हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव की तो उस समय राहुल गांधी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हार करके अमेठी से बाहर गए थे। लेकिन पिछले 5 सालों में लगातार जब पब्लिक के बीच में आया हूं तो पब्लिक कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का विरोध कर रही थी। तो माहौल क्या है, पब्लिक से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में गांधी परिवार से कोई यहाँ पर आकर के चुनाव लड़ेगा। पब्लिक के मन में क्या है, लोगों के मन में क्या है, जो समर्थक बैठे हैं यहाँ पे, जो कांग्रेस को चाहते हैं वो क्या सोचते हैं, जो भाजपा को चाहते हैं वो क्या सोचते हैं, एक एक करके सभी से बात करते हैं। शुरुआत चाचा आपसे कर लेते हैं। नाम आपका, नाम पहले क्या हुआ? हमारा अख्तर हुसैन नाम है, अख्तर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या इस समय माहौल चल रहा है? अरे अभी तक तो कोई पता नहीं चला कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अभी सब चर्चा कर रहे थे कि राहुल जी या तो प्रियंका जी लड़ेंगी यहाँ से कांग्रेस से। आप लोग क्या चाहते हैं? अब 2 में से कोई एक लड़े भाई, हम लोग चाहते हैं। गांधी परिवार कोई होना चाहिए, कोई होना चाहिए, गांधी परिवार का कोई होना चाहिए। आपसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र त्रिपाठी है। हरिश्चंद्र जी, यहाँ पर लगातार जो सोशल मीडिया की चर्चा उसी पे आते हैं, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ये बात हो रही है, तो यहाँ पे पब्लिक क्या सोच रही है? हर जनमानस यहाँ का, हर पब्लिक सोच नहीं रही है। उसको विश्वास है कि यहाँ गांधी परिवार अपना परिवार मानता है अमेठी को। यहाँ का कोई न कोई प्रत्याशी जो भी होगा, चाहे वो प्रियंका जी हों और चाहे राहुल गांधी जी हों, यहाँ वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। ये हमारा आत्मबल और विश्वास पूरा यहाँ की जनता को है। उम्र लगभग आपकी कितनी हो गई? हमारी करीब 70 साल उम्र है। कई सरकारें आते जाते देखा, वो 2 सरकारें, 2 लगातार कंटिन्यू सरकार कांग्रेस की देखी, इधर की भी सरकार देखी, और अगर 70 साल की बात कर रहे हैं तो काफ़ी बड़े नेताओं को भी देखा है आपने। तो यहाँ पर जनता ज़्यादातर बात क्या करती रही? 19 के चुनाव में तो स्मृति ईरानी जीत के भी गई। 19 के चुनाव में स्मृति ईरानी जी जीती हैं, सच है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वो विश्वासघात हुआ है। हमारी जनता पिछले बार जो हमारा 2014 में चुनाव हुआ है उससे अधिक मत यहाँ की जनता ने दिया था, लेकिन कुछ मतों से हमारा नेता हार गया था। उसमें चाहे हम कार्यकर्ता अपनी कमजोरी मान लें या प्रशासन की दमक गई, चूँकि लोकसभा भी उन्हीं की है, विधानसभा भी उन्हीं की है। प्रशासन ने गुंडई के बल पे यहाँ राहुल जी को हरवाया है। चूँकि जिस दिन राहुल जी हारे हैं उस दिन मैं आप केदारनाथ में पहुंचा। वहाँ के पंडा जी से हमने बात किया कि मैं अमेठी से आया हूँ, कहाँ आप हमको रुकने के स्थान देंगे। तो उसने यही सब पहले शब्द कहा पंडा बाबा ने कि आप राहुल जी को हरवा के आ गए
उस समय मुझको कितना झटका लगा, आप उसको सोच नहीं सकते कि एक केदारनाथ में बैठा हुआ पंडा इस बात को एहसास कर रहा था कि अमेठी की पहचान अमेठी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी से है। एक वीवीआईपी अगर क्षेत्र है तो उन्हीं के परिवार से है। तो उस समय हमको झटका लगा। अच्छा, एक बात और कर ले, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अब इतने समय 70 साल अगर आपको हो गए तो राजीव गांधी से भी मुलाकात हुई होगी, देखा होगा। तो इन सभी से कौन कौन से नेताओं से आपकी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है? बड़ा मुझे गर्व है और सौभाग्य है कि मैं इंदिरा जी का पैर सेवा दल में था। शुरुआत में पहले मैं युवक कांग्रेस में, फिर सेवा दल में। तो दिल्ली में सलामी में सोनिया का राजीव गांधी जी गाड़ी चला रहे थे। सोनिया गांधी जी गाड़ी पे खड़ी थी, हाथ जोड़े थी। हमने उनका पैर छुआ है नज़दीक से। रह गई राजीव गांधी की बात, तो राजीव गांधी को तो घर घर ले गया हूँ। मुझे नेता भैया का जो शब्द उन्होंने दिया है गुरोली के पुरवा पे, वो प्रधानमंत्री थे, उनके पीछे 200 गाड़ियाँ थी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पक्के नेता हो तो मेरे पीछे जो एक प्रेस की गाड़ी है उसको छोड़ करके मेरे पीछे एक गाड़ी नहीं आनी चाहिए। आप अगर रोक दोगे तो मैं मानूंगा मेरे वर्कर हो आप। सूखी ग्राम सभा गए थे, वहीं के कैलेंडर भी निकला था। तो उस परिवार से तो आप सोनिया गांधी से प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तो बच्चे हैं। इन लोगों को तो आप रेसी में एक मीटिंग सोनिया गांधी करवा रहा था तो लोगों ने एक पुकार किया कि भैया जरा प्रियंका और राहुल को बुलवा दीजिए। तो गांव है, गांव की जनता ने कहा कि इनको हिंदी बोलना नहीं आता। प्रियंका जी सुन रही थी, राहुल गांधी जी नहीं उठे। प्रियंका जी आ गई, मेरी माइक से पकड़ा, कहा मैं हिंदी बोलना जानती हूँ, चूँकि मैं नेता नहीं हूँ इसलिए भाषण देना नहीं जानती। इसी पे हमारी ऋषि की ग्राम सभा की जनता ने हथौड़ी बजा के उनका स्वागत किया। वो परिवार के एक बच्चे से मैं परिचित हूँ। आत्मकष्ट है। तो अभी इंतजार कर रहे हैं आप लोग? इंतजार कर रहे हैं। पूरा विश्वास है कि यहाँ वो परिवार, चाहे वो प्रियंका दीदी या राहुल गांधी जी, चुनाव लड़ेंगे। कल इसका निर्णय हम लोग जब उनका पर्चा दाखिल कराएंगे तो तुरंत पूरी जनता देख लेगी और जनता जाके पर्चा दाखिल कराएगी। देखिए, पर्चा दाखिल कराने की बात हो रही है। एक दिन बचा, 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। जनता इंतजार कर रही है कि क्या कुछ होना चाहिए। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? पंकज कुमार त्रिपाठी। पंडित जी जी। तो पंडित जी, क्या चल रहा माहौल इधर? यहाँ कांग्रेस से चल रहा है। तो अभी तक तो स्मृति ईरानी पर्चा दाखिल कर दी हैं, सांसद भी आप लोग बना करके लेकर के आए और हॉट सीट रही, और ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। अभी तक के तो कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति आया नहीं यहाँ पर। तो इंतज़ार कर रहे हैं या कोई और चुनाव लड़ेगा तो भी आप लोग सपोर्ट करोगे? नहीं आएगा, कल आ जाएंगे, पर्चा दाखिला करेंगे राहुल गांधी। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं जी। अच्छा, मान लीजिए अगर गांधी परिवार का कोई नहीं होता है तो सीट का क्या माहौल होगा फिर? तो देखा जाएगा फिर क्या होगा, तब देखा जाएगा जी। और दोनों आते हैं तो अभी तक मजबूती है, पक्की मजबूती है 100%। तो एक बात ये भी कर लेते, गांधी परिवार कोई आता है या कोई दूसरा आता है तो माहौल किस तरीके से बदलेगा, पब्लिक का मूड क्या रहेगा? अब उसको पता नहीं है, एक हफ्ता है चुनाव में, 20 नाराजगी हो सकती है अगर कोई बाहरी आया तो? अब क्या बता, हो सकती है, नहीं हो सकती, दोनों चीज़ है जी। लेकिन गांधी परिवार का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। तो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, दोनों में से कौन? कोई भी आ जाए, दोनों हमारे घर के हैं। दोनों में से कोई आ जाए जी। तो इंतजार हो रहा है जी। अच्छा पंडित जी, एक बात और कर लें, यहाँ पर तो कांग्रेस का वैसे तो गढ़ माना जाता रहा है। स्मृति ईरानी जो विकास की जो बात करती हैं, खूब खुल के बोलती हैं कि कोई कांग्रेसी नेता यहाँ पे आता नहीं है, इसमें सच्चाई कितनी है? जो नेता कहाँ सही बोलते हैं, सब झूठे तो बोलते हैं नेता। सच्चाई तो आप बताइए, आप लोग देखिए, सड़क देखिए, गरीब जनता से पूछिए। विकास कितना किया स्मृति ईरानी ने? हमारे समय में कुछ विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ ना। भैया, कोई विकास नहीं हुआ इधर? विकास हुआ है। क्या है? क्या क्या विकास हुआ? अरे घर घर वो जो है आवास मिला है। मोदी जी के नीतियों, जो मोदी जी का नीति है वही तो स्मृति ईरानी करेंगी, उसी नीति पे आगे चल रही हैं। घर घर शौचालय हुआ, घर घर जो है आवास मिला, मंदिर बना है, और जो है किसान सम्मान मिल रहा है। कौन सा मंदिर बनवा दिया भैया? मंदिर अयोध्या वाला। अच्छा, अयोध्या वाला। और जो है किसान सम्मान मिल रहा है, और जो पेंशन थी, वृद्धा पेंशन 1000 रुपये मिल रही है। आय दुगनी भी हो गई होगी? हाँ, आय दुगनी भी हुई होगी? नहीं, आय दुगनी नहीं, जो है मोदी की नीतियों पे स्मृति ईरानी चलेंगी। गड्ढा मुक्त सड़कें भी हुई होंगी? सड़कें बनी हैं, क्यों नहीं बनी? सड़कें देखिए आप, बगल इधर जो है यहाँ जामू से भादर गई है, वो सड़क देखिए।
और लखनऊ से आए यहाँ तक सड़क देखिए, कौन सी सड़क गड़बड़ मिली आपको? सब बढ़िया है। सब अच्छा, स्मृति ईरानी जी से कितनी बार मुलाकात किए हो व्यक्तिगत? जैसे बता रहे चाचा कि पैर तक छुआ नेता का अपने। नहीं, हम व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई। कभी मिलती हैं? आती हैं, बराबर मीटिंग में आती। वो VIP प्रोटोकॉल से या फिर बनी रहती है अमेठी में, बराबर बनी। इतना कोई सांसद नहीं आया जितना स्मृति ईरानी ने अमेठी का दौरा किया है कहीं भी। अच्छा, एक अस्पताल भी था, वो बंद हुआ था। हाँ, कौन बंद। सा अस्पताल था भैया? मुंशीगंज। अस्पताल का नाम क्या था? संजय गांधी अस्पताल। संजय गांधी अस्पताल था। वो बंद काहे करवा दिया? बंद हुआ था, एक महिला वहाँ अस्पताल में इलाज के दौरान डेथ हो गई, तो उसके परिवार वालों ने हंगामा कर रहे थे, तो उसी चक्कर में कुछ दिन बंद था, फिर चालू है। तो ये अस्पताल बंद होना तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती। जो यहाँ के जो स्थानीय जनता है उसको तो यहाँ से दूर लखनऊ जाना पड़ता। स्थानीय जनता, जिसके घर की वो औरत ख़त्म हुई थी, उसी के घर वाले वहाँ धरने पर बैठे थे और उसी कारण वो बंद हुआ था। माहौल गड़बड़ हो गया था, वहाँ दंगा हो रहा था, इसी कारण बंद हुआ था। तो स्मृति ईरानी मजबूत कैंडिडेट है? मजबूत कैंडिडेट है, जीतेंगे निश्चित है। अच्छा, जीतेंगी। एक बात और कर ले, तो आप लोग भी इंतजार कर रहे हो कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आए या बाहरी आए? क्या सोच रहे हो, गांधी परिवार का कोई आएगा या बाहरी? गांधी परिवार का अगर कोई आएगा तो टक्कर रहेगी, अगर कोई आएगा अदर तो फिर एक तरफा जीत होगी। एक तरफा तब जीत होगी, बाहरी आएगा। हाँ, गांधी परिवार का आएगा तो कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन जीत स्मृति ईरानी जीतेंगे। इतना काम किए हैं, बराबर दौड़ा किए हैं, बराबर सबके सुख दुख में शामिल रहती हैं। तो मोदी जी की कौन कौन सी नीति यहाँ पे फाइनल हो गई जो अच्छा से काम किया है? अरे मोदी जी के वही नीति जो बताए आपको, वही सब है। तो राम मंदिर तो अयोध्या में हुआ ना, अमेठी में क्या किया? यहाँ पर आवास मिला, घर घर आवास मिल गया, शौचालय मिला है। लाभ मिला आपको? हाँ, लाभ मिला। चलिए, आपका चचा नाम क्या हुआ? राजेश शुक्ला। पंडित जी, क्या चल रहा माहौल? यहाँ से गांधी परिवार का कोई अगर आएगा तो 2.5 लाख वोटों से जीत के जाएगा। गांधी परिवार का आएगा तो 2.5 लाख वोटों जीत के जाएगा। तो काफी बड़ी मार्जिन चचा आपने बता दी। बता तो रहे हैं, सही बता रहे हैं। रिजल्ट आएगा, अंदर करंट चल रहा है। सही बता रहे हैं। तो अभी तक के तो नाम नहीं डिक्लेयर किया। स्मृति ईरानी, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कह रहे हैं कि गांधी परिवार डर गया, इस तरीके की बातें हो रही। तो कहने की बात हो, डरता किसी से नहीं है ना, वो लड़ेगा। वो सिर्फ बोलते हैं डरो मत, ऐसी बातें हो। हाँ, वो लड़ेंगे चुनाव, उनका हृदय यहाँ पर है, अमेठी में उनका हृदय रखा है, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, अभी कोई आया नहीं है। 1 घंटा काफी होता है ना, मर्द के लिए 1 घंटा काफी होता है, तो 24 घंटा बचा है। तो अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, कोई बाहरी आया तो क्या होने वाला है? लड़ाई तब भी होगी, हार जीत की मार्जिन कम ज्यादा हो सकती है बस, लेकिन जीतेगी कांग्रेस ऐसा? हाँ, निश्चित निश्चित है कांग्रेस। आप भी पीछे से कुछ कह रहे थे, नाम क्या हुआ आपका? अनिल त्रिपाठी नाम है हमारा। पंडित जी पूरी गैंग बनाए हुए हैं क्या यहाँ पे? या पंडित आसपास गांव पंडित जी के हैं क्या? नहीं, सब अलग अलग गाँव के। हर बिरादरी। तो यहाँ क्या माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे? ये भैया कांग्रेस का गढ़ शुरू से रहा है और आज भी रहेगा, अभी भी है कांग्रेस का जी। तो इंतजार कर रहे हैं गांधी परिवार के किसी का, या कोई बाहरी भी आ जाए तो सब चलेगा? भी है यहाँ पे, कांग्रेस के अलावा किसी की दाल नहीं गलेगी यहाँ। तो दीदी का वो 13 रुपए वाला किलो जो चीनी का माहौल बना के गई थी ना। अरे उससे तो जुमला था यार। हाँ, तो जब आप जान रहे हो जुमला है, तो वही जुमले पे वोट दे दिया थे जनता ने। नहीं तो यहाँ गांधी खानदान के अलावा कौन जीता है? 19 में जिता दिए थे और सांसद जी अपनी स्मृति ईरानी को आप पहुंचाए थे संसद भवन। भाई जुमला की वजह से पहुंचा दिए थे ना जनता ने। अब जुमला समझ गए कि जुमला काम नहीं किया, 13 रुपए में चीनी नहीं मिली जनता को, इस वजह से फिर जनता सोच रही है कि नहीं, हमारा कांग्रेस खानदान ही अच्छा है। स्मृति ईरानी काफ़ी बढ़िया नेता रही। जब मैं छोटा था 2014 से पहले सिलेंडर लेके बैठती थी, चूड़ियाँ तक पहुँचाई थी। ये बात तो आपकी सही है। अब उस समय 400 कुछ रुपए में सिलेंडर था, तब महंगा था। हाँ, तब पहुंचाई थी। इस समय 800, 900, 1300 रुपए तक सिलेंडर गया, अब नहीं पहुंचा रही हैं। खरीदे हो सिलेंडर 800, 900? हाँ, अभी भाई हम 1200 कुछ रुपए का सिलेंडर खरीद के लाए थे। फिर भी मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराएं क्यों नहीं? इस बार हम मोदी जी का कमाल है जो मुस्कुरा रहे हो। नहीं, मोदी जी का कमाल नहीं है, हमारे यहाँ कांग्रेस का ये गढ़ है और कांग्रेस आएगी। और जुमलेबाजी की वजह से 2019 में वो चुनाव जीत गई, इस बार कतई चुनाव नहीं जीतेंगे। अब खड़े कहाँ है पता है आपको? हाँ, पता है भाई। बोर्ड देख रहे हैं पीछे?
बोर्ड से हमसे कोई मतलब नहीं है। बोर्ड तो हर एक ब्लॉक में, हर एक ग्राम सभा में लगा है। अगर कांग्रेस सरकार ने हर एक ग्राम सभा में अगर विद्यालय ना बनवाया होता तो वोट हम लोग कहाँ देते? मोदी जी ने जो शौचालय बनवाया है उसमें जाके देते? आप बताइए, मोदी जी ने हर एक ग्राम सभा में क्या बनवाया है? मोदी जी ने हर एक ग्राम सभा में क्या बनवाया है? कांग्रेस सरकार थी कि हर एक ग्राम सभा में स्कूल बनवाया है ताकि हम लोग आज जाके वोट देते हैं। मोदी जी ने क्या बनवाया है? आप बताइए, आप किसी से पूछ लीजिए। भाई बता रहे शौचालय हर ग्राम सभा में पंचायत भवन बना है, पंचायत भवन नहीं बना है। हर एक ग्राम सभा में बना है। इतना राहुल गांधी ने काम किया है तो एक विधानसभा सीट क्यों नहीं जीती कांग्रेस? बताओ भाई हमको विधानसभा से, लोकसभा से नहीं मतलब। वही वोटर है ना, विधानसभा क्यों नहीं जीती? समय था जब राजीव गांधी और तेजभान दादा लड़ते थे, तेजभान दादा को वोट देते थे, उधर राजीव गांधी को देते थे। आदमी एक, बटन दो दबता था। विधायकी में फूल और लोकसभा में राजीव गांधी। वोटर तो एक ही था। इसका क्या मतलब हुआ कि विधायकी में किसको देंगे और लोकसभा में किसको देंगे? लोकसभा में गांधी परिवार का कोई लड़ेगा तो चापो चाप बटन दबेगा। आपको चाप बटन दबेगा। चलिए और लोगों से भी चर्चा करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अमेठी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है। कमल का फूल, अमेठी की भूल। 13 रुपए किलो के चीनी के चक्कर में अमेठी है परेशान। बस 13 रुपए किलो की चीनी के चक्कर में। मैं प्रियंका का सपोर्टर हूँ, कांग्रेसी हूँ। नाम क्या हुआ? पांडे। पंडित जी, सब पंडित जी मिल रहे हैं आसपास। गांव पूरा पंडित जी होगा। मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र रहना चाहिए। अच्छा, क्यों पसंद कर रहे हैं इसमें? राजीव गांधी खत्म हो गए, राजीव गांधी चले गए, पूरा खानदान इसमें चला गया, तो मैं प्रियंका गांधी के साथ हूँ। प्रियंका गांधी को चाहे? बिल्कुल, कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा हमेशा खुल के। कुछ लोग यहाँ राहुल गांधी की बात कर। हाँ, वही प्रियंका राहुल सब एक ही तो भाई तो हैं। अच्छा, मतलब दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ जाए? हम बिल्कुल कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। ये कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। पीछे भी आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर लोगों से। आपका दादा नाम क्या हुआ? कन्हैया सिंह। कन्हैया सिंह। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब क्या चल रहा है माहौल? ठीक है माहौल। तो यहाँ पे स्मृति ईरानी काफ़ी मजबूत दावेदार अपने आप को बता रही हैं और कह रही कि एक बार फिर से जीत जाएंगी। पीएम का क्षेत्र माना जाता रहा कांग्रेस की वजह से। काफ़ी हॉट सीट है, पूरे देश भर की नज़र है इस समय। कांग्रेस की वजह से अमेठी जानी जाती रही। प्रधानमंत्री क्षेत्र है। लेकिन आप कहे तो रहे प्रधानमंत्री क्षेत्र, लेकिन अभी तक के कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आया नहीं है। दिन आए जाए वही दिन काम खत्म हो जाए। 24 घंटे से कम का समय बचा नामांकन के लिए। 4 घंटा बहुत है, 24 घंटा तो बहुत दूर है। सब इंतजार कर रहा है। ठाकुर साहब, एक बात कर लें, सरकार तो कहती है, बात जो होती है, जो समर्थक हैं भाजपा को कहते हैं सरकार पंडितों की और ठाकुरों की है। यहाँ पंडित भी बैठे हैं, ठाकुर भी बैठे हैं और काफ़ी नाराज हैं। अंदर करंट बहुत है, इसको आप जान लीजिए। करंट कैसा है समझे नहीं? हाँ, आदमी पसंद नहीं ना करता। नाराज है भाजपा से, लेकिन नाराज है भाजपा से। आप क्या कह रहे हैं भैया? राहुल गांधी जीतेंगे यहाँ से। अरे नमूआ पहले बताइए। नीरज सिंह ठाकुर साहब। हाँ, तो राहुल गांधी कैसे जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। क्या की स्मृति ईरानी? ये 5 साल में देख लीजिए, इतने गड्ढे हैं, देख लीजिए। तो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं। एक चीज तो भूल ही गए। हाँ, 6 लोगों के ऊपर आयुष्मान कार्ड बनना है। बच्चे कम पैदा करो, 1 और 2 वाले कब बनेगा? आप भूल गए, वहाँ दौड़ के चले। यानी 6 के ऊपर आयुष्मान कार्ड बन रहा है और 3 वाले कह रहे हैं बच्चा कम भी पैदा करो, उसके बाद 6 के ऊपर आयुष्मान कार्ड बन रहा है। ये कहाँ का नियम है? अच्छा, आप लोग खुल के बोल रहे हो। इधर रुको तो कहाँ खड़े हो मालूम? पीछे देखो, कार्यालय कौन सा? कोई भी हो, हमसे क्या मतलब है? 6 के ऊपर सब आयुष्मान कार्ड बना, 3 वाले कहाँ जाएं? 4 वाले। जनसंख्या बढ़ाओ, कार्ड बनाने के लिए बच्चा पैदा करें। और क्या नाराज हो चाचा? अरे बिल्कुल यार, देखिए नाराज है। आप कुछ कह रहे थे, रुक जाइए। कुछ कह रहे थे क्यों राहुल गांधी को, कुछ प्रियंका गांधी को पसंद कर रहे हैं, कुछ राहुल गांधी को। ये कौन सा भी लड़े सब वही जीतेंगे, चाहे प्रियंका लड़े चाहे राहुल गांधी लड़े, दोनों जीतेंगे। चाहे जो साहब, आप क्यों नाराज हैं? बिल्कुल नाराज क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार लगातार भाजपा कहती रही पंडितों की और ठाकुरों की सरकार है। यहाँ पंडित भी बैठे, ठाकुर बैठे, दोनों ही नाराज हैं। ऐसा क्यों? सब यहाँ देखा था, यहाँ बेरोजगार हो जाता है, यहाँ न कहूँ धंधा न पानी, सब जब से यहाँ जब से बेकार गए सब। ठाकुर और बाबन से नहीं मतलब इसमें। आपके प्रधानमंत्री बनेंगे तो राहुल गांधी बनेंगे बस। वो तो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, पहले ही कह दिए बनेंगे। वो 100% बनेंगे। आप लोग प्रधानमंत्री चेहरा देख रहे हैं। हाँ एकदम, और यहाँ भी वोट देंगे। यहाँ पर भी वोट देंगे।
अच्छा एक नारे मत लगाइए, सुनिए, इधर आइए, आगे 1 मिनट जरा आइएगा। यहाँ पर स्मृति ईरानी कितनी बार क्षेत्र में आपकी आई है? क्षेत्र में वो डेली आए जाए, हमसे उससे नहीं मतलब, हमसे विकास से मतलब है भाई। अगर जो विकास हुआ है, आप चारों जामों के चारों गिर्द के आप रोड देख लीजिए, इतना विकास हुआ है। बोर्ड गड़ा रहा वो उखड़ के चला गया। ये कौन सा बोर्ड लगा था? या मुसाई खाना रोड बनने के लिए लगा हुआ था, जो है रोड WD वाला। हाँ पास हुआ। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। नाम बताइए। मिराज अहमद। विराज अहमद जी, यहाँ PWD का बोर्ड लगा था जी, वो भी उखड़ कर चला गया। पैसा सब खा लिया गया। पैसा खा लिया गया, रोड नहीं बना, बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाठी भर पानी भरा रहता है। तो स्मृति ईरानी इसका है क्यों नहीं? स्मृति ईरानी आती है, इधर से चली जाती है, रोड से आती नहीं है। आप लोगों को कहीं मिली नहीं? नहीं मिली। आप लोग कभी मिलने की कोशिश किए? जब मिलते ही नहीं है तो कहाँ मिलेंगे? मिलने कोशिश किया तो भी नहीं मिली। हाँ नहीं मिलती है। वो सिर्फ बड़े आदमियों से मिलेंगे, हम लोग जनता से थोड़ी मिलेंगे। शीशा नहीं खुलता, गाड़ी का शीशा। और क्या बताएं, राहुल जी तो आते हैं, कम से कम बेचारे सबसे मिलते हैं। वो विश्वास ना हो आके देख ले, गांठी गांठी पे पानी भरा रहता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। 13 रुपए किलो चीनी के चक्कर में अमेठी है परेशान। दीदी का जुमलाबाजी हो गया खत्म, इस बार फिर कांग्रेस सरकार। चाचा आप कुछ कह रहे हो, नाम बता दो पहले। दूधनाथ पांडे। ये रोड बना था, उसके बाद बोर्ड लगा था, इसमें पेमेंट हो गई, सब कुछ हो गया। रोड अब में हाथी बूढ़ जाता है। हाथी बूढ़ जाता और क्या, देखिए मौके की जांच कीजिए। गिरते हैं रोज, गाड़ी से बाइक से रोज गिरते हैं, एक्सीडेंट रोज होता है। अच्छा, बारिश के समय क्या माहौल होता है? बारिश के समय हमें कोई पार घाट नहीं लगा सकता कि इधर से उधर चला जाए। दूसरे रोड से घूम के जाते हैं लोग, दूसरे रोड से निकल जाते हैं। जब स्मृति ईरानी आती है तो उनको शीशा बंद करके बाईपास लेकर उधर चले जाते हैं। इस रोड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के कलाकार। आप कभी स्मृति ईरानी से मिले? हमको जोड़ती नहीं, हम लोग तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस को वोट तो 19 में भी दिए थे, स्मृति ईरानी आ गई थी। तो हार गई, उससे क्या, अब की तो हार जाएंगी। अरे जीत गई थी, अब हार गई तो हार गई कह रहे। अरे हमारे लिए तो, हमने उनको वोट नहीं दिया, हमारे लिए तो हार नहीं हुआ। अच्छा, तो इंतजार किसका कर रहे हैं, राहुल का कि प्रियंका का? हम लोग कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी उतार दे? बिल्कुल, हम लोग तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। एक कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। तो यहाँ पर हम एक चाय की दुकान में थे, चलते चाय की दुकान में भी एक बार बात कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं। चाचा, देश तो इस समय चाय बेचने वाले चला रहे हैं। भैया हम नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे? हम कुछ बोलना पड़ेगा। अच्छा, नमुआ बता दीजिए। हमारा तारकेसर नावा है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं? शुक्ला जी, तारकेसर शुक्ला। कितने लोग आ जाते हैं लगभग दिन भर में? आ जाते 1000 में नहीं है। 1000 में नहीं आ जाते हैं? ज्यादा चर्चा किसकी चल रही? चर्चा इस समय राहुल गांधी की भी चल रही है और उनकी भी चल रही, दोनों की चल रही है। राहुल और स्मृति या राहुल और प्रियंका? नहीं, दोनों में कोई भी आ जाए। यहाँ तो मतलब चाहत ये है कि कोई भी आए, लड़े गांधी परिवार के। मतलब इंतजार कर रहे हैं कि गांधी परिवार से कोई आए? हाँ, कोई भी आ जाए, सही है। गांधी परिवार से कोई आए, ये इंतजार हो रहा है। भाजपा के भी समर्थकों से बात हुई तो यहाँ पर कहा कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी अगर यहाँ पर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई आता है। लोगों से बात हो रही थी यहाँ पर, तो खुल करके ये भी यही बोल रहे हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं। 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है नामांकन के लिए। 3 तारीख है, कल 3 मई, और देखने वाली बात होगी राहुल या प्रियंका या कोई और। हॉट सीट है इस समय अमेठी की लोकसभा सीट पर पूरे देश की नज़र है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। लोग यहाँ तक के कह गए कि यहाँ से प्रधानमंत्री का चेहरा यहाँ से चुना जाएगा और वो जा करके देश की गद्दी संभालेगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।